के बारे में आपकी क्या राय है? एक लानत है ये। जी हम तो ऐसा नहीं सोचते, आप शौक से ये लानत हमें दे दें। अच्छा, तो लानत हुआ। शुक्रिया। बेटा या कल मिस्त्री को लीजिए भैया। क्यों? अपनी अम्मा का रिश्ता लाए हो क्या? ले आपका तेरी नाम है मेरे अब्बा का, मिस्त्री उनका धंधा है, सारा नेम नहीं। कुछ तो मेरी उम्र का ख्याल करो। मैं कर लूं तुम्हारी उम्र का ख्याल, तू ना करियो। चाहते हैं कि आप अपने रिश्तेदारों को कह दें कि वो उनके सामने जरा इंसानों की तरह बिहेव करें तो अच्छा होगा। उसकी फिक्र मत कीजिए आप, पूरा कबीला मेरी बात मानेगा। पूरा कबीला? जाहिर है शादी पे तो सब आएंगे, कुल मिला के ये कोई 50,000 जितना। 50,000? ऐसे यार तुम्हारे अब्बा भी बड़ी सादगी से चले गए, ना चीहे पड़े ना स्वयं में बिरयानी हुई। बेटे आपका अब्बा हयात है? जी आंटी अल्हम्दुलिल्लाह। जब वो मरे ना तो उनके स्वयं मेरा लगवाना, बिरयानी कोरमा और मौत के कुएं में साइकिल भी चलाना। अम्मी उसका ये मतलब नहीं था। खैर अब मैं आ गया हूँ ना, ईद के बाद धूमधाम से अब्बा की बरसी। है धूमधाम से? तो बेटा क्या नाच गाना करवाएगा? देख के बताओ मेरा वजन बढ़ा के कम हो गया? फिर 1 किलो बढ़ गया। एक बात बताओ, जब तुम खाना खाने जाती हो क्या ठूस ठूस के आती हो? जब आती हो वजन बढ़ा हुआ होता है। पता भी मुझे ये कहती है ले जाओ मेरे सामने से मशीन, मुझे नहीं देखना अपना वेट। अब क्या होता है? मशीन खराब है, मशीन खराब है। असद भाई नहीं ना, नाश्ता नहीं ना, आप लोग कुछ करके नहीं रहे। आगे ये सब क्या है? तुम इस घर में मेहमान हो, आज तुम्हारा पहला दिन है और ये सब। ज़रा आपकी पहली बात तो आप लोग मुझे मेहमान मत समझे। okay. दूसरी बात क्या है, मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। और दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है अब आप लोगों को आदत डाल लेनी चाहिए मेरे हाथ का नाश्ता खाने की। क्यों? आपने चंगेज चाचा की जगह नौकरी करनी है यहाँ? क्या मैं समझ लूं कि इस बार भी अल्लाह के हुक्म से तू फेल हो जाएगी? कैसी बातें कर रही हो माँ? पर्चा तो बहुत अच्छा हुआ है माँ, बस टीचरों की नियत पे थोड़ा शक है। बस तुम ज़हनी तौर पे तैयार रहना, कुछ भी हो सकता है। जानती हूँ पुत्र, दुनिया में कुछ भी हो सकता है, पर तू पास नहीं हो सकती। अरे साहब, मेरी बीवी आपकी बीवी से ज्यादा खतरनाक है। अगर घर पे टाइम पे ना पहुंचू ना, अंदर से कुंडी लगा लेती है और दरवाजा भी नहीं खोलती। फिर मुझे गली में सोना पड़ता है, वो भी आवारा कुत्तों के साथ। तुम्हारी लव मैरिज थी? आपने भी? हाँ, मगर मैं कभी कभी गेस्ट रूम में सोता हूँ। तो यार वापसी पे ना जरा अंडे डबल रोटी लेते आना, पैसे है ना तुम्हारे पास? और सुनो, अंडों का साइज देख कर लाना। पिछली दफा ना तुम बिल्कुल वो कबूतर के अंडों के साइज के छोटे ले आए थे। चलो जाओ। आप ही दुनिया की नजर में हमारा निकाह हो गया है। आप रुखसत होकर मेरे पास आ गई हैं, मगर मैं आज भी आपको अपनी बड़ी बहन समझता हूँ। अभी से और क्या शौक है आपके? शादी करने का शौक है बचपन से ही। और ये क्या, मैंने तो दुपट्टा भी उल्टा पहना हुआ है। तो मैं क्या कह रही थी कि मुझे शादी करने का शौक है, किसी तरह शादी हो जाए और हनीमून के लिए सवाद चली जाऊं। बेटा खाना वाना घर के काम आते हैं आपको? कुछ भी नहीं मम्मी, लेकिन कोशिश बहुत करती हैं। मेजबानी का तकाजा है, मेहमान आए मुस्कुरा दो, पर तबीयत चाहती है गले मिलो और गला दबा दो। अच्छी तरह से जानती हैं बिल्लू चौधरी का स्टैंडर्ड इतना लो हो गया है, ये टके टके की शरारतें करेगा, तोते चोरी करेगा। तुम होगे 2 टके के। शाबीर तुम दूल्हा हो, तुम्हें दुल्हन का घूंघट उठाना है, ये रस्म है। यार इतने काम करो शादी वाले घर में और ऊपर से घूंघट भी उठाओ। घूंघट उठ गया, अब मुंह दिखाई दो। भाई इस मुंह की कौन सी मुंह दिखाई? बचपन से तो तुम्हें देखता आ रहा हूं मैं, और अब तो तुम हमारे घर पे मुसलसल रहने आ गई। उसी गए ना ऑफिस? हाँ जी, आपको कैसे पता चला? सामने ही तो रहती हूँ, वेट करी थी उनकी गाड़ी के जाने का। वो यूजुअली 8 बजे तक चले जाते हैं, लेकिन आज 11 बज गए। मैं वेट करती रहेगी कि वो जाएं तो मैं आऊँ। वैसे किस बात पे बहस हो रही थी मियाँ से कल शाम को? आपको कैसे पता चला? सारे खिड़की दरवाजे गली में ही खुलते हैं।
कर रही हुई मंगनी। और अगर आइंदा मुझे फोन किया तो मैं 118 डायल करके उस पे तुम्हारी कंप्लेंट फाइल कर दूंगी। तो बिजली का नंबर है नहीं, मैं 15 पे फोन करूंगी, समझ आई? फोन बंद करो, अरे फोन बंद करो, पता है कि तुम्हारी बिलिंग पर है, फोन बंद करो। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? सुमित चुप, तू यहाँ क्या कर रहा है? अबे तू पूरी रात यहाँ फुटपाथ पे सोएगी गंदी सुंदी चादर में, तू मुझे कॉल नहीं कर सकता था? वैसे ट्रैफिक के शोर ने मेरा सर दर्द कर दिया यार। ट्रैफिक का शोर, दिल कर रहा है तुझे उठा के ना इसी ट्रैफिक में डाल दूं। चल मेरे साथ। किधर चलूं? घर चले सर, और कहाँ जाएंगे? ताजमहल? इन कब्रों पे ना कोई नाम है ना तख्ती, कैसे पता चलेगा किसकी कब्र है? तो यही तो मैं आपको कह रहा था, कब्र पे नाम है। उनसे पूछो ये किसकी कब्र है? इंसानों की। ये तो मुझे भी नजर आ रहा है कि इंसानों की कब्रें हैं। तो मखदूश इमारतों की लिस्ट में सर फहरिस्त होना चाहिए था। तो जाओ ना, जाके ताजमहल ले लो। तुम मरोगी ना, बनवा दूंगा। तो मसला ये, तुम जैसे लोग 100-200 साल तक जिंदा रहते हैं। तुम क्यों बनाओगे मेरा ताजमहल? तुमसे तो मैं झोपड़ी ना बनवाऊं अपने लिए। जोया, मेरी बंदूक कहाँ है? अब जी वो वहाँ स्टोर के दरवाजे के पीछे। आंटी आप बंदूक का क्यों बता रही हैं उनको? तुम परेशान मत हो, बंदूक की नालियों में जंग लगा हुआ है, चलेगी नहीं। जल्दी तो। ज़ुहैब, चलो तुम जाओ, तुम्हारे जाने का टाइम हो। क्यों? अंकल लग जाएगी। अरे यार, तुमने आपा की आंख क्यों फोड़ी? पहले ही वो तुमसे नफरत करती, अभी उन्हें पता चल गया कि हरकत तुम्हारी है तो समझो टोटली लॉस हो गया। मैंने तुम्हारी आपा की आंख इसलिए फोड़ी ताकि वो डॉक्टर के पास जाए, अपनी आंखों का इलाज करवाए, क्योंकि दिखते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ घर के काम, अपने भाई की बढ़ती हुई उम्र तो नहीं दिखती। अरे उनके मुंह का फेशियल कर करके तुम्हारे हाथ मजदूरों जैसे हो गए। छी। साथ कहाँ है? सर वो नमाज पढ़ने गया है मस्जिद में। मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने गया, थाने में तहज्जुद पढ़। चीता बंटी चौधरी आज फिर स्कूल से फाइन करा के आ गया, वो भी गलत अंग्रेजी बोलने पर। अच्छा ठीक है, मैं उसको घर आके देखता हूँ। अभी 6 बकरियां उनके अल्ट्रासाउंड करने और कट्टा भी खुला हुआ है मेरा। बस सारी जिंदगी ना दूसरों के डंगरों का ख्याल करना, अपने इस खच्चर पे कभी ध्यान ना किया आपने। हाँ गाड़ी मिल गई, जीना की कॉलेज में लेके आ। गाड़ी मिल गई। हाँ सुना मैंने। मुबारक हो। तुम्हारा क्यों इतना मुंह बना है? उस जीना के बारे में ढूंढ के दिए ना। वाकई? कसम से मुझे नहीं पता, भाई ने ऐसा कुछ नहीं बताया मुझे कि जीना जो ढूंढ के दिया। और इस जीना की तो इसको मैं गंदा करके पूरे शहर में चलूं। आप किसी को भेज दें, मुझे ब्रीफ कर दे ताकि बातें रिफ्रेश हो जाए। और मुझे फाइल्स भिजवा दीजिएगा प्लीज। श्योर। और साथ में कुछ चाय वगैरह एनीथिंग? नहीं, कॉफी ब्लैक।